नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश जैन, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। हर प्रोडक्ट को आपके सामने पेश करना, उसकी रेट बताना, बिजनेसमैन के लिए हेल्प करना, लेकिन आज ये जो वीडियो है ना, ये एक अलग ही विषय के ऊपर है। यस, अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपको ग्रोथ चाहिए, वहीं पर प्रमोशन चाहिए, तो ये वीडियो आपके काम का है। और अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं और आपके वहाँ कोई एम्प्लॉय काम करते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आप उनको ये भेज सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। यस, तो जो जॉब करते हैं, अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं, उनको ग्रोथ करना है, उनको पगार अपनी ज़्यादा चाहिए, उनको एक सेटिस्फिकेशन चाहिए, तो उनके लिए आज मैं 10 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर ये 10 पॉइंट आपने कर लिया तो आप इसमें बहुत तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। यस, सबसे पहला तो आप जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपको बिफोर टाइम पहुँचना चाहिए। यस, बिफोर टाइम का मतलब ये नहीं है कि जैसे फ्लाइट में अपन बिफोर टाइम जाते हैं, वैसा नहीं। 6:25 की फ्लाइट है तो 4:25 को वो बुलाते, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। बिफोर मीन्स 5 मिनट भी बिफोर पहुँचते हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं तो क्या होता है, हम अगर 2 मिनट लेट होते हैं, हमारे मन में ये आता है कि मैं तो 2 मिनट लेट हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका बैड इंप्रेशन कितना ज़्यादा होता है ये आप आइडिया नहीं लगा सकते, ये जजमेंट नहीं लगा सकते। तो हमेशा टाइम के ऊपर इतना ध्यान रखना चाहिए, बिफोर 5-10 मिनट पहले अगर पहुँचते हैं तो आपका वैल्यू बढ़ता है, आपका इज्जत बढ़ता है। और जाने का जो टाइम है ना, हमेशा हर एम्प्लॉई हमेशा जाने के टाइम को एक फिक्स टाइम टेबल पे वो उठता है। उसमें भी अगर आप उसके टाइम होने के अगर 5 मिनट बाद तक रुकते हैं, 10 मिनट बाद तक रुकते हैं, तो उसका भी आपको इम्प्रेशन पड़ता है, आपके इम्पैक्ट पड़ता है आपके सर्विस के ऊपर। तो ये जितने लोग काम करते हैं उनको ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, कस्टमर को, ग्राहक को बहुत अच्छे से सर्विस दे, बहुत अच्छे से बात करे, बहुत स्वीटली, मीठे से बोले। आपका मूड कभी कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने माइंड को एकदम शांत रख के बात करना चाहिए। कस्टमर कभी भी कुछ भी बोल सकता है, वो कभी झूठ भी बोल सकता है, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कर सकता है, लेकिन आपको पीस, कूल रहना है हमेशा, और कूल रह के उनके साथ बिहेवियर करना है। उससे जबरदस्त रूप से आपको फायदा होगा, आपकी फर्म को फायदा होगा, और आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके बॉस है, वो आपसे खुश रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के अगर कस्टमर को मैं ये कहूँ कि आप भगवान की तरह कस्टमर को माने, वो अगर आया है तो उसको भगवान जैसा रिस्पेक्ट दे। हमारे वैसे संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, और कस्टमर के लिए भी ग्राहक भगवान के समान है, ऐसा कहा गया है। तो वैसा मानना चाहिए। ये दूसरा मेरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको अपने जॉब में ग्रोथ करना है तो ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। और वो इतनी पावरफुल ये मैटर है कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते कि इससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन वो उसको छुपाते हैं, बोलते नहीं है। जो बॉस है, जो ओनर है, वो जानते हैं कि यहाँ पर ऑनेस्टी में कुछ कमी है, फिर भी वो उसको चला लेते हैं। लेकिन इससे इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी ग्रोथ पर असर होता है। वो फिर आप पर वैसा विश्वास नहीं करते हैं, वो आप पर उस तरह से आगे आपका जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होने देते हैं। और वो कहीं दूसरे लोगों को जब आपके बारे में बात करते तो बोलते हैं भाई बोलना मत, लेकिन ऐसी आदत उसकी है। और वो आपके खुद के लिए भी, अपने अंदर का जो, अपने अंदर दिल में जो ईश्वर बैठा है, वहाँ पर भी आपको कूरे देगा।
तो वो फिर आपकी ग्रोथ को रोकेगा। तो अगर ऐसा मौका कहीं आता है ना कि आपको कहीं भी आप चाहे जैसा कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए, ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। चौथा पॉइंट है जो एक जॉब करने वाले एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम पास नहीं करे। छोटे छोटी बातों में हमेशा टाइम पास हो जाता है। कभी अपन काम कर रहे हैं तो आजकल सोशल मीडिया इतना छाया हुआ रहता है, लोग व्हाट्सएप पर चले जाते हैं, फेसबुक पर चले जाते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं, तो इस तरह से यूट्यूब वीडियो देखने लग जाते हैं और फिर बाद में जो काम करना रहता है वो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, वो पूरा नहीं होता है और वो बोलते नहीं हुआ चलो कल करेंगे। तो ये जो आदत होती है कि खाली समय में भी आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो खाली समय में भी कोई ऐसा काम करना चाहिए कंपनी का जो वो आपको रिटर्न देवे, कंपनी के लिए फायदेमंद होवे, ऐसा कार्य ढूंढ लेना चाहिए और वो करना चाहिए। और वो उसका पता चलता है आपके बॉस को, आपके ओनर को ये पता चलता है कि हाँ ये इसने टाइम पास किया था या इसने ये काम किया था। तो ये भले आपको वो बोले नहीं, लेकिन उन सबको पता चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी आप ऑन ड्यूटी इस तरह के टाइम पास के किसी भी साधन में नहीं जाए, गप्पा गोष्ठी नहीं करें, अपने जो साथी कर्मचारी है उनके साथ बैठ के बातें करना, टाइम पास करना, सोशल मीडिया पे जाना, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इससे आपकी इमेज में बहुत इजाफा होता है। और 5वां पॉइंट है 100% फोकस से दिए हुए काम को पूरा करना। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जब काम करते हैं ना, तो वो काम तो करते हैं लेकिन वो फोकस से नहीं कर पाते हैं। वो उस फोकस से नहीं कर पाते तो वो रिजल्ट नहीं आते हैं और इसके कारण से उनको बाद में उनकी इमेज पर वो इम्पैक्ट जाता है। तो कोई भी जो काम दिया है उसको 100% फोकस के साथ अगर आप करेंगे तो उसमें रिजल्ट भी आएंगे, आपकी कंपनी को भी फायदा होगा, बॉस को भी वो दिखता है, बोले ये 100% फोकस से करता है, ये 100% फोकस से नहीं करता है। ये सब चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना है। 6वां पॉइंट है हमेशा रेस्पेक्ट करना, लोगों की रेस्पेक्ट करना। आपका ऐसा इमेज बनना चाहिए कि ये व्यक्ति जबरदस्त रूप से रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट किसकी करनी चाहिए? बॉस की करनी चाहिए, ओनर की करनी चाहिए। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनको भी रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए। हंसी मजाक की जगह हंसी मजाक ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट की जगह रेस्पेक्ट। और आपके जो कस्टमर है उनकी तो रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए, चाहे कैसा भी व्यक्ति आया है, कितना भी छोटा अमाउंट का माल लेने के लिए आया है, बड़े रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। जब आप कस्टमर के साथ रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो भी आपको रेस्पेक्ट देता है, आपकी बात सुनता है, आपकी फर्म का, आपके दुकान का, आपकी ब्रांड का एक वैल्यू होता है। जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो अगर आप जाते फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर रेस्पेक्ट से आपके साथ एयर होस्टेस बात करती है, वहाँ का स्टाफ, आप क्रू मेंबर आपके साथ रेस्पेक्ट से बात करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ कितना रेस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। वो उनको ट्रेन किया गया है। तो आप भी अपने जहाँ पर भी आप करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर लोगों को रेस्पेक्ट करिए। और जब आप रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, आपकी फर्म को भी बहुत बेनिफिट होगा। और इसके बाद आपको 7वां नंबर है, अगर आपको किसी कारणवश छुट्टी लेना है, हॉलीडे पे जाना है, आपको छुट्टी लेने के पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। टाइम, बहुत सी कंपनियों में पॉलिसी होती है कि 10 दिन पहले बोलना, 15 दिन पहले बोलना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मन चाहा, जब नहीं गए, आज सवेरे जब मॉर्निंग में बॉस आता है, आपका ओनर आता है तो देखता है आज वो आया ही नहीं। जब उसको सामने से फ़ोन करता है, बोले क्या हुआ तुम आया ही नहीं, तो बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं है या मेरे को वहाँ जाना था। तो वो जब बॉस का फ़ोन जा रहा है तो वो बोल रहा है, पहले इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इससे भी आपकी इमेज डाउन होती है और आपकी वैल्यू कम होती है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप कहीं पर काम करते हैं और आपको छुट्टी चाहिए तो पहले से आप इंटीमेशन दीजिए, उचित कारण, उनको पहले कारण बताइए और उनको बोलिए कि ये कारण से मेरे को 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए या 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए या आधे दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो आप
वो ऐसा करने पर फिर वो छुट्टी भी आपको मिलेगी और आपका रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा, आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। इसके अलावा अगर आपको जॉब करते हैं और ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना है, तो क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसमें जो 10 गुण मैं आपको बताने वाला हूं उसमें 8वां पॉइंट है। आज 8वां गुण आप में होना चाहिए, आपको कंप्लेनर नहीं बनना है। नहीं तो स्टाफ में लोग ऐसे होते हैं जो आपस में इधर से इधर, इसकी कंप्लेन इधर करना, इसकी कंप्लेन इधर करना, इसकी बात इधर करना, इसकी बात इधर करना, ये चीज लोग करते रहते हैं। तो इससे भी आपकी इमेज डाउन होती है। भले एक बार आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इधर कितना लोग सब लोगों को ऐसा किधर भी कुछ भी घुमाता रहता हूँ, लेकिन एक दिन थोड़े दिन बाद आपकी एक इमेज बन जाती है कि यार नहीं, ये व्यक्ति चारों तरफ इधर से उधर बात करता है और हमेशा कंप्लेन करता रहता है। कभी लाइट की कंप्लेन करेगा, कभी कस्टमर की कंप्लेन करेगा, कभी दूसरे स्टाफ की कंप्लेन करेगा, कभी वहां पर जो मैनेजमेंट जो व्यवस्था है उसके खिलाफ कंप्लेन करेगा, कुछ न कुछ कंप्लेन करता ही रहेगा, सेठ की कंप्लेन करेगा। और वो कंप्लेन करने वाला आदमी थोड़े दिन बाद वो कंपनी छोड़ के चला जाना पड़ता है, उसको दूसरी कंपनी ढूंढना पड़ता है। और जब दूसरी जगह जाता है तो भी उसकी कंप्लेन करने की आदत अगर नहीं छूटती है तो फिर तीसरी कंपनी ढूंढता है। तो इसलिए हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जो है उसको स्वीकार करके उसी को अच्छा करना है। अगर कोई कंप्लेन जैसी बात है तो भी जाके उसको बोलना चाहिए, हम उसको सुधारेंगे। इसमें कैसे हम लोग सुधार सकते हैं ये सोचेंगे, ये चीजें होनी चाहिए। और 9वां अपना पॉइंट है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, तो बिजनेस ग्रोथ करने वाले अच्छे अच्छे सेल्समैन ने जो अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है उसको हमेशा पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बड़े बड़े सेल्समैन हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है, आप उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं कॉलेज और स्कूल में और उसके बाद हमारा जब जॉब लग जाता है तो उसके बाद हम अमूमन छोड़ देते हैं कि ये रीडिंग स्टडी ये सारा छूट जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और आजकल न्यूज़पेपर भी छूट रहा है, आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक से ही समय नहीं मिलता है, आदमी क्या पढ़ेगा। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ग्रोथ करना है अपने लाइफ में, अपनी जॉब में टॉप पर जाना है, तो आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। अच्छे सेल्समैन कैसे बने उसकी किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये जो मैंने आज आपको पॉइंट बताया, इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है और वो लास्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, कि जहां पर आप काम करते हैं वहां पर ये मत समझिए कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ और वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो ओनर का है, सेठ का है। मैं तो मेरे को 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है, ऐसा 10 to 6 का माइंड सेट करके काम मत करिए। अगर आपको वो सक्सेस होना है तो आपको उस जहाँ पर आप काम करते हो उस काम को अपना काम समझना है। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है और इसको ग्रोथ कराऊंगा मैं। अगर आप इस माइंड सेट से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। आपके जो सहयोगी कर्मचारी हैं वो आपको देख रहे हैं इस एटीट्यूड के साथ, आपके बॉस आपको देख रहे हैं, वो उस बिजनेस का जो ओनर है वो आपको देख रहा है और फिर आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अगर ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये 10 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में उतार दें तो आपको कुछ ही दिनों में मिराकल्स देखने को मिलेंगे, चमत्कार देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे आज मैंने जो ये बताया है 10 पॉइंट, इसको अपने जीवन में उतारें। और आपने ये पूरा वीडियो जो देखा है, मैं उसके लिए आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। और मैं आपको एक और काम सौंपना चाहूँगा कि और भी जो आपके साथी जो कहीं काम करते हैं उनको भी ग्रोथ की ज़रूरत है, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके। थैंक यू वेरी मच।